राज्य स्तरीय होली महोत्सव 2022 का आयोजन 15 से 18 मार्च तक किया जाएगा। आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने की। इस अवसर पर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इंदु गोस्वामी ने कहा कि पालमपुर होली का समृद्ध और धार्मिक इतिहास है और इसके महत्व को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मेले सभी के होते हैं और हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को सहेजने और संरक्षित रखने की सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों और भाईचारे के प्रतीक हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। और क्या कुछ कहा है इंदु गोस्वामी ने, आप सुनिए। आज पालमपुर का जो होली मेला है वो आपको पता, सबको पता है, राज्य स्तरीय होली मेला है और विशेष रूप रखता है, हमारे विशेष स्थान रखता है पूरे प्रदेश में। तो उसने भाग लिया और जितनी भी कमेटियां होली मेला को लेकर बनी हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ आए थे। यहाँ की व्यापार इनर व्हील और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके भी प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए और विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा हुई विभिन्न मदों को लेकर कि किस तरीके से मेले को और अच्छे से और सफल रूप से हम लोग इस बार मना सकते हैं, क्योंकि इस बार का होली मेला जो है वो अलग सी विशेषता लिए हुए है। क्योंकि इस बार के मेले में आपको पता है कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद लगभग ये मेला हुआ है। पिछले साल भी हुआ था लेकिन बहुत हमने सूक्ष्म रूप में इसको मनाया था। और क्योंकि अब हम लोग थोड़ा पुनः कोरोना जैसी महामारी से निकलकर अपने पुरानी दिनचर्या में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों में इस बार पालमपुर की जनता में और आसपास के जो क्षेत्र हैं समस्त क्षेत्रों की जनता में इस मेले को लेकर बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। तो मुझे लगता है कि इस बार का मेला जो है वो इस संदेश के साथ हम मना रहे हैं कि प्रदेश की जनता में और ताजगी आए, ऊर्जा आए, नई उमंग का संचार हो उनके जीवन में। और इसी आशा के साथ जो एक फ्रूटफुल डिस्कशन हमने की है कि मेला और सफल रूप से चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा रही है। और मुझे लगता है कि जो भी विभिन्न कमेटियां और विभागों से चर्चा हुई है, बहुत उत्साह है सभी में। और मेला इस बार होली मेला जो है अलग रूप में और अलग ताजगी और उमंग के साथ हम लोग मनाने का इस बार हमने निर्णय लिया। मैडम, क्योंकि पहले नगर निगम बन गया है तो इसका दायरा पहले पालमपुर तक सीमित था, क्या पूरे नगर निगम एरिया में इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है? सजावट पे बात की जाए, किसी भी तरह की बात की जाए, क्योंकि पार्षद पूरे सभी वार्ड से पार्षद जो है हमने म्यूनिसिपल कमेटी के कमिश्नर से बात की है कि लगभग जितना भी कमीशन म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर एरिया आता है उसमें सजावट होनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को माना भी है कि हम लोग सजावट का दायरा बढ़ाएंगे। उनको हमने ये दायित्व उनको दिया है। लेकिन बाज़ार जो एक मेन इसमें अहम वो रखता है, क्योंकि हमारा जो होली मेला ग्राउंड है वो उसी एरिया में आता है, तो वो तो विशेष रूप से सजावट उसमें होनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर जी ने हमारे अनुरोध को माना है म्यूनिसिपल कमेटी के कि हम लोग इसकी लगभग पूरे एरिया में सजावट करेंगे। कहाँ तक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी 2-3 साल का जो हमने भुगता है सभी लोगों ने, उसमें डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, उसमें हमारे व्यापार मंडल भी आते हैं, उसमें हम और आप लोग भी आते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसको करते हुए हम कोशिश करेंगे कि पालमपुर का मेला इस बार अलग रूप में हो, यही हम लोग एक लेके चले हैं। शहर को कवर करें और उसके बाद उनका वन वे से निकल के दूसरे रोड से कैसे जाएं, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन और बाकी जो विभागों के लोग हैं इससे संबंधित हैं, वो लोग इस व्यवस्था को देखेंगे। उनको टारगेट दे दिया गया है, उनको बोला गया है कि जो सुझाव आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो अलग कमेटियों की बैठकें होंगी हमारी भविष्य में, अलग अलग कमेटियों की हम लोग बुलाते रहेंगे, बैठक करते रहेंगे और जो भी सुझाव आए हैं उनको या जो समस्याएं आती हैं उस दौरान उनको सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पहले की तरह महोत्सव में चारों संस्कृति संस्थाओं का आयोजन का फैसला लिया। इससे पहले 2 संध्या पहाड़ी, तीसरी पंजाबी और चौथी हिंदी संध्या आयोजित करने का फैसला लिया गया।
बैठक में बेबी शो 15 मार्च, फैंसी ड्रेस 16 मार्च, महिलाओं के लिए मनोरंजन खेले 18 मार्च को, जिसमें मटका तोड़, रस्साकसी तथा म्यूजिकल चेयर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पालमपुर से अनूप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।